नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के ऊपर चर्चा की थी। इसमें मैंने बताया था कि धारा 12 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु धारा 12 के अंतर्गत आवेदन किया था। इस आवेदन में कौन कौन से ऑर्डर्स आपको मेनली मिलते हैं, इसके विषय में आपको समराइज तौर पर बता देता हूं, और फिर उनमें से किसी एक ऑर्डर के ऊपर आज मैं चर्चा कर लूँगा। तो यहाँ पर जब भी धारा 12 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जब धारा 12 में आवेदन किया जाता है तो इसमें धारा 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है, धारा 19 में रेसिडेंस ऑर्डर पास किया जाता है, धारा 20 में मॉनिटरी रिलीफ की बात कही गई है, धारा 21 में कस्टडी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, धारा 22 में कंपनसेशन ऑर्डर पास किए जाते हैं। अब इन सारे ऑर्डर्स के विषय में मैं एक एक करके चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम मैं प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करता हूँ कि जब धारा 12 में आवेदन किया जाता है तो उसमें जब प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है तो प्रोटेक्शन ऑर्डर में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसके विषय में चर्चा करूँगा। जब भी मजिस्ट्रेट साहब पीड़ित व्यक्ति और जो इसके अपोजिट पार्टी है, यानी कि जो हस्बैंड्स हैं या फिर हस्बैंड की फैमिली वाले हैं, उनको सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात और प्रथम दृष्टया समाधान हो जाने के पश्चात, यानी प्राइमा फेसी यदि केस मेड आउट हो रहा है कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, दोनों स्थिति में या तो हुई हो या फिर होने वाली हो, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में, पीड़ित व्यक्ति कौन, यानी कि महिला, पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में तथा प्रत्युत्तरदाता को निम्नलिखित से मना करते हुए एक संरक्षण आदेश पारित करेगी। प्रत्युत्तरदाता मतलब रिस्पोंडेंट्स, यानी जो भी अपोजिट पार्टी है उनको कुछ चीज़ों को मना करते हुए एक संरक्षण आदेश पारित करेगी। मना करने से मतलब कि आप ये काम नहीं करेंगे, और एक संरक्षण आदेश देगी कि इस तरीके से महिलाओं का, यानी इस पीड़ित महिला का को संरक्षित किया जाएगा। अब कौन कौन से कार्य से मना किया जाएगा? नंबर 1, घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना, यानी कि यदि आप कोई घरेलू हिंसा करते आ रहे हैं तो उस कार्य को आप नहीं करेंगे। घरेलू हिंसा को कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरण नहीं करेंगे। पीड़ित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में, यानी कि अगर महिला कहीं काम कर रही है या यदि पीड़ित व्यक्ति बालक है उसके विद्यालय में या फिर किसी अन्य स्थान में यदि पीड़ित बार बार जाता है, प्रवेश किया जाता है, तो वहाँ आपको जाने से मना किया जाएगा। यानी कि अगर कोई महिला कोई काम कर रही है या कोई बालक है किसी विद्यालय में पढ़ रहा है या फिर कि अन्य स्थान पर यदि पीड़ित को बार बार जाना पड़ता है तो उस स्थान पे आपको जाने से मना किया जाएगा। ये सब चीज़ें प्रोटेक्शन ऑर्डर में मजिस्ट्रेट साहब के आदेश में लिखा जाएगा। पीड़ित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वह किसी रूप में हो, यानी कि व्यक्तिगत, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या दूरभाषी संपर्क भी शामिल है। यानी कि रिस्पोंडेंट्स, यानी कि अपोजिट पार्टी जो होगा वो पीड़ित व्यक्ति से किसी भी तरीके से संपर्क नहीं करेगा। यदि संपर्क जब करेगा तो वो उसको धमका सकता है, डरा सकता है। तो इसलिए उन्होंने साफ जब प्रोटेक्शन ऑर्डर पास होगा तो उसमें सारी बातें लिखी जाएंगी। संपर्क करने के क्या तरीके होते हैं, या तो पर्सनल आप व्यक्तिगत तौर पर चले गए, या मौखिक या लिखित तरीके से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या फिर टेलीफोन के माध्यम से आप संपर्क कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको संपर्क करने से मना कर दिया जाएगा। यदि ये भय हो कि पीड़ित व्यक्ति को आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। किसी भी परिसंपत्तियों का अन्य संक्रामण करना, यानी कोई प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। बैंक लॉकर है, बैंक खाते हैं, उसका संचालन करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा जहाँ प्रयोग किया जाता है या धारण या उपयोग किया जाता है, पीड़ित व्यक्ति द्वारा या फिर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है तो रिस्पोंडेंट द्वारा अगर अकेले किया जा रहा है और उसके अंतर्गत उसका स्त्री धन है या कोई अन्य संपत्ति है, तो मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के बिना पक्षकारों द्वारा संयुक्तता
या उसके द्वारा प्रथमता ली गई है, यानी मजिस्ट्रेट साहब के आदेश के बिना यदि पक्षकारों द्वारा संयुक्ता या उसके द्वारा प्रथमता ली गई है तो आगे आपको लेने से मना कर दिया जाएगा। अगर कोई इसके आश्रित है या कोई अन्य नातेदार है या किसी अन्य व्यक्ति को जो पीड़ित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के विरुद्ध सहायता करता है के साथ हिंसा करता है तो उसको हिंसा करने से मना किया जाएगा। ऐसा कोई अन्य कार्य जो संरक्षण आदेश में उल्लिखित हो, इस संरक्षण आदेश में इन सब ऊपर के दिए गए कार्यों के अलावा भी कोई कार्य जो है अन्य कार्य भी उसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से जब धारा 12 में घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जब धारा 12 में आवेदन किया जाएगा तो दंडाधिकारी महोदय साहब जो होंगे यानी मजिस्ट्रेट साहब होंगे, इन सब चीज़ों से मजिस्ट्रेट साहब को मना करते हुए प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेंगे। इसके अलावा जो अन्य ऑर्डर्स के ऊपर मैंने जो भी चर्चा की है कुछ देर पहले, उनके विषय में मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूँगा। यदि आपको मेरे चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।